एयरपोर्ट से उतरते ही किस प्रकार जो है बच्चों का अपहरण कर लिया गया गलत तरीके से नेपाल के कानून को तोड़ते हुए, और सीमा और सचिन के अलावा जो जो लोग भी इसके शामिल है, चाहे वो कोई भी है, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और उनको पूछताछ के लिए नेपाल बुलाया जाए और उनको कोर्ट में पेश किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए और उनको तमाम उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए। जल्दी ये इसको जो है नेपाल की पुलिस भारत में आएगी और कोर्ट से परमिशन लेकर के इसको सीमा हैदर को, सचिन को, उनके बच्चों को यहाँ से लेके जाएगी। गुलाम हैदर का केवल भारत आ जाना ही काफी नहीं था, तो वो सारी चीज मैं निकाल के लाया हूं जो मैं कोर्ट में दूंगा। और जो ये कहती थी कि पशुपतिनाथ मंदिर में हमने शादी की है, वो आप सभी ने देखा होगा कि मैंने मंदिर की पौड़ी, मंदिर का रास्ते से लेकर के और मंदिर तक एक वीडियो बना करके आपको दिखाई थी। अब दुकानदारों से मैं डायरेक्ट ये नहीं पूछ सकता था कि ये बताइए कि मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से शादी होती है या नहीं, तो मैंने बहाने से, सबसे बहाने से बात करी, उनकी तारीफ भी करी, उनकी दुकान को भी दिखाया। उसका एक ये रीज़न था कि ताकि वो मुझे आसानी से बता सके कि इसके अंदर शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसलिए मैंने उन सब से जो है वो तरीके से बात की, और उनकी दुकान भी अच्छी थी और वो लोग भी अच्छे थे, तो तरीके से मैंने बातचीत करी, पंडित जी से भी बातचीत करी और सब जगह मैंने पता लगाया। तो यही पता चला कि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर किसी प्रकार की शादी नहीं हो सकती है। और वहां पर पहले तो जो है बैन था, अंदर तो कोई किसी और समुदाय का व्यक्ति नहीं जा सकता था, लेकिन अब सेकुलरिज्म, वहां पर सेकुलर कंट्री उसको घोषित किया गया है, तो अब वहां पर जा सकते हैं जो श्रद्धा रखते हैं, लेकिन वहां जाकर के उसी धर्म के अनुसार आप दर्शन कर सकते हैं। ना कि आप कहने लगे कि मैं तो यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करूंगा या मैं यहाँ तो नमाज पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। तो वो उसी धर्म के अनुसार आप जा सकते हैं, किसी को रोक टोक नहीं है और कोई किसी प्रकार की नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी, मैं मंदिर के अंदर, बिल्कुल अंदर जहाँ पर आरती होती है, अंदर जो पट द्वार खुलते हैं, वहाँ मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे सभी का सम्मान करना आता है और सभी का मान रखना आता। जहाँ जा सकता था मैं केवल वहीं तक गया। तो वहाँ भी दुकानदारों ने भी बताया कि कोई शादी नहीं हो सकती। तमाम पंडित जी से मैंने बात की, उन्होंने भी बताया कि शादी नहीं हो सकती। वहाँ ज़्यादातर हिंदुस्तान के पुजारी है, उनसे भी मैंने बातचीत की, लेकिन वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। उनसे मैं मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पर कोई शादी होती ही नहीं है, हम किसी को अलाउड नहीं करते हैं शादी के लिए। आप पूरा काठमांडू में बहुत मंदिर है, आप कहीं भी जा सकते हो। तो ये झूठ भी एक्सपोज हुआ। होटल के अंदर आपने देखा, जो कमरा नंबर 204 था, उसके अंदर भी किसी प्रकार 3 बेड पड़े हुए थे, बाल्टी और सब कुछ पड़ा हुआ था। 10 बाई 10 का कमरा था, वहां पर किसी प्रकार की कोई शादी नहीं हो सकती। और हिंदू धर्म के अनुसार अग्नि के फेरे जब तक कोई नहीं ले लेता है और 7 फेरे नहीं ले लेता है, वो शादी हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता में नहीं आती है। तो होटल का भी झूठ पकड़ा गया और पशुपतिनाथ मंदिर का भी झूठ पकड़ा गया। तो तमाम झूठ आपके सामने आए, लेकिन बेशर्मी की हद होती है, बेशर्मी की कोई सीमा नहीं होती। वो सब सीमा ये लांघ चुकी है, पार कर चुकी है, इसको कोई शर्म नहीं है। उसी प्रकार से जो है हंस के लाइव आती है, उसी प्रकार से ये जो ना, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये बेशर्मी की सीमा को पार कर चुकी है। इसके अलावा हमने जो है वहाँ पर नेपाल के अंदर एक डिपार्टमेंट है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो नेपाल, उसके अंदर जो वहाँ से मानव तस्करी का जो काम होता है, चाहे वो बच्चे उठाए जाते हैं, चाहे महिलाओं को उठाया जाता है, चाहे लड़कियों को वहाँ से सप्लाई किया जाता है, वो सारे मामलों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो डील करता है। और बड़ा सीरियस ऑफेंस है, अगर कोई इसमें पाया जाता है तो उसको वहाँ पर उम्र कैद और फांसी तक की सजा का वहाँ प्रावधान है। तो हमने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है कि एयरपोर्ट से उतरते ही किस प्रकार जो है बच्चों का अपहरण कर लिया गया गलत तरीके से, नेपाल के कानून को तोड़ते हुए दे करके किस प्रकार यहाँ लाया गया भारत में, और उनको किस प्रकार जबरदस्ती डिटेन किया हुआ है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और सचिन इसमें डायरेक्ट रूप से शामिल है, सीमा खुद शामिल है, और सीमा और सचिन के अलावा जो जो लोग भी इसके शामिल है, चाहे वो कोई भी है, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और उनको पूछताछ के लिए नेपाल बुलाया जाए
और उनको कोर्ट में पेश किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए और उनको तमाम उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए और उनको जेल में बंद किया जाए नेपाल की। तो नेपाल के अधिकारियों ने बड़ी अच्छी तरीके से बात को सुना है, समझा है। तो उम्मीद है कि नेपाल के अधिकारी इसमें बड़ा कदम उठाएंगे और नेपाल सरकार को भी हमने लिखा है, गृह मंत्रालय को भी हमने लिखा है, आई साहब को भी लिखा है और एसएसपी साहब को भी हमने लिखा है, जो हमारा भारतीय उच्चायोग नेपाल में है उसको भी हमने लिखा है, जो पाकिस्तान का उच्चायोग नेपाल में है काठमांडू में उसको भी हमने लिखा है, भारत में जो नेपाल का उच्चायोग है उसको भी हमने लिखा है और भारत में जो हमारा गृह मंत्रालय है उसको भी हमने लिखा है और पाकिस्तान उच्चायोग जो नई दिल्ली में है उसको भी हमने लिखा है, क्योंकि ये मामला दो देशों का मामला है। इसके अंदर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है नेपाल से और नेपाल तक वो बच्चे जो है वैलिड थे। तो इसमें एक बड़ी कार्रवाई नेपाल पुलिस की तरफ से होगी। जो भारत में हम कार्रवाई कर रहे हैं वो तो चल ही रही है, उसके अलावा नेपाल से भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई इसके अंदर होगी और किसी भी कीमत में भारत सरकार इसको नागरिकता नहीं दे पाएगी, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कानूनी रूप से ये क्लियरेंस इसको नहीं है और नेपाल के अंदर भी इसके खिलाफ जो है मामले दर्ज हो चुके हैं। तो वहां पर भी ये जल्दी ये इसको जो है नेपाल की पुलिस भारत में आएगी और कोर्ट से परमिशन लेकर के इसको सीमा हैदर को, सचिन को और उनके बच्चों को यहाँ से लेके जाएगी। 10 तारीख थी, 10 तारीख को गुलाम हैदर का यहाँ पर गवाही होनी थी और उसको भारत में आना था। तो हमने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए, अपनी कानूनी पॉलिसी को चेंज करते हुए कुछ बदलाव हमने किए हैं और वो बदलाव करना हमारी कानूनी मजबूरी है, क्योंकि नेपाल यात्रा, क्योंकि जब हम जो नेपाल दूतावास है दिल्ली में, जब हम उनसे बात की कि हम इन बच्चों को यहाँ से भारत से ले जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो एक बार तो इनको नेपाल बॉर्डर से जो है वो इलीगली भारत में एंट्री करा दिया गया है, हम अगर इनको लेके जाते हैं तो वो एंट्री हमें वैलिड चाहिए, हम ऐसे ही चुपचाप तरीके से वहां पर लेके नहीं जाना चाहते। तो नेपाल के अधिकारियों ने हमें जो सजेशन दिया था, नेपाल के अधिकारियों ने जो जो रिक्वायरमेंट की थी हमने वो सारी पूरी की हैं और अब नेपाल सरकार ही नेपाल दूतावास और नेपाल पुलिस के जरिए से और भारत की दूतावास, भारत के गृह मंत्रालय के जरिए से सीमा हैदर को यहाँ से लेके जाएंगे और बच्चों को यहाँ से लेके जाएंगे और वो अपनी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करेंगे, जिसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। और गुलाम हैदर का केवल भारत आ जाना ही काफी नहीं था, उसको नेपाल भी जाना पड़ता और भारत आने के बाद उसको नेपाल का वीजा नहीं मिलता। इसलिए जो इंसान जिस मुल्क का होता है उसी देश में हर देश की एम्बेसी और हर देश के हाई कमीशन होते हैं, तो गुलाम हैदर का नेपाल का वीजा लिया जाना भी जरूरी था। तो हमने गुलाम हैदर के तमाम कागजात और तमाम चीजें क्लियर करके वो भारतीय उच्चायोग को इस्लामाबाद में भेज दी थी और सारी चीजें क्लियर थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया और पूरी बात हम गुलाम हैदर को भी नहीं बताते हैं क्योंकि कानूनी बातें हैं। उसका रीजन ये है कि गुलाम हैदर बहुत ही शरीफ इंसान है और उसको ये पता नहीं है कि कौन सी बात मीडिया में बोलनी है और कौन सी बात नहीं है, क्योंकि वो दिमागी रूप से बड़ा परेशान हो चुका है। अपने बच्चे उससे दूर चले गए हैं, उसका घर बेच दिया गया है, उसकी बीवी 3 लाख रुपए लेकर के यहाँ आ गई है और धोखाधड़ी से वो इलीगल तरीके से भारत में जो है वो सचिन मीना के साथ रह रही है। तो वो इंसान बड़ी हिम्मत के साथ जी रहा है और इसलिए हम पूरी बात कानूनी, उसको केवल जो मोटी मोटी बात होती है जिसको हम समझाते हैं उसको बताते हैं, हम पूरी पॉलिसी उसको नहीं बताते। गुलाम हैदर को भी हम एक दिन पहले ही बताएंगे कि किस दिन उसकी टिकट हो चुकी है और किस दिन उसको भारत में आना है और किस दिन उसको नेपाल में आना है। ये हमारी एक कानूनी एक पॉलिसी हमने तैयार करी है और सब चीज़ों को हमने तैयार करा है। वो भारत में भी आएंगे और भारत की अदालतों में भी पेश होंगे, उनको बच्चे भी मिलेंगे और ये सीमा हैदर और सचिन जो है वो अरेस्ट भी होंगे। न केवल ये भारत की जेल में जाएंगे बल्कि भारत की जेल के बाद हो सकता है कि भारत की जेल से पहले ये नेपाल की जेल में चले जाएं, लेकिन अगर ये भारत की जेल में जाते हैं और इनको सजा होती है और बच्चे हमें मिलते हैं तो भारत की सजा भुगतने के बाद ये नेपाल की जेल में इनको डिपोर्ट करना पड़ेगा और नेपाल की जेल में जो इन्होंने अबडक्शन करा है, जो अपहरण करा है, नेपाल की जेल भी में इनको रहना पड़ेगा और नेपाल के कानून के मुताबिक जो इन्होंने तोड़ा है। तो हमने अपनी पॉलिसी को करते हुए हमने अपनी सारी कानूनी चालें और सारी कानूनी चीज़ें पूरी कर ली है, सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है
और सिर्फ कल दो नौजवान जो सस्पेंड कर दिए गए थे, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको हम बहाल करा के आए और ये खुशखबरी पूरे देश को दें और वो हमारे नौजवान जो है वो भारत में दोबारा से बहाल हो। उनका कोई कसूर इस पर इनका अंदर नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने कंप्लेंट, जो मेरे बारे में इन्होंने कहा था कि हवाला का पैसा आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, और जो मेरे बारे में कहा था कि इनके संबंध है गलत आतंकवादियों से, इस प्रकार की जो बातें कही थी, तो हमने उसकी कंप्लेंट मैंने कम्युनिटी पे भी लगाया है। उसकी कंप्लेंट हमने अपने एसएसपी को, आईजी साहब को और एसएचओ सिटी पानीपत को की थी, जिस कंप्लेंट पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खुद जाकर के एपी सिंह को 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया था कि आप थाने में हाजिर होइए और हमें आपसे जांच करनी है। सचिन को भी नोटिस दिया था और सीमा हैदर को भी 160 का नोटिस दिया था। खुद पुलिस डिपार्टमेंट के जांच अधिकारी ने मुझे फोन करके, जब मैं नेपाल में मैंने रिसीव किया उनका फोन, उन्होंने मुझे बताया कि भाई कल ये शनिवार को उन्होंने बताया था कि ये इतवार को इन्होंने टाइम दिया, इतवार को ये आ रहे हैं, इनसे पूछताछ करेंगे। तो संडे के दिन 12 बजे से 6 बजे तक ये थाने में रहे हैं और इनसे कड़े शब्दों में जो है इनसे पूछताछ की गई है और इनके बयानों को भी रिकॉर्ड किया गया है। और देखिए, मैं काफी दिन से हैरान था कि एपी सिंह को ये सीमा हैदरी क्यों मिली बहन बनाने के लिए। तो वो आज मेरी समझ में आया है कि वो एक झूठा दूसरा मां झूठा, एक झूठी दूसरा मां झूठा, यानी कि आया तो खुद मेरी कंप्लेंट में और बाहर निकल के इंटरव्यू दे रहा है कि वो जी हमने कंप्लेंट की थी मोमिन मलिक की, हम तो बयान देने आए थे, हम तो कार्रवाई करने आए थे। पत्रकार को जबरदस्ती बता रहा है। और इसकी एक गंदी आदत देखिए, ये जिस भी चैनल पे इंटरव्यू देगा सबसे पहले क्या कहेगा, आप बहुत अच्छे पत्रकार हो, आपका चैनल बहुत अच्छा है। यानी अगला बंदा कोई सवाल पूछता हो तो उसको अपने फेवर में करने की कोशिश करेगा। ये किसी एक चैनल पे जाएगा, उस पर कहेगा ये बहुत अच्छा चैनल है, ये बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे पत्रकार हो। अगले दिन